अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार नासिर है और मैं आप लोगों को मैथ करने में हेल्प करना चाहता हूँ। तो आइए हम आज जो है वो एक्सरसाइज़ करते हैं 6.1। इस एक्सरसाइज़ में हम लोगों के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें जो फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन किस तरह से ली जाएगी अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें x की पावर n आ रही है। अब यहाँ पर ये जो पावर है, इसको आप थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें। आपका ध्यान होना चाहिए ये जो x है, यहाँ ये जो वेरिएबल x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? अगर हम लोगों ने अच्छे से डेरिवेटिव समझा है तो हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब 1 तो हमेशा साथ मौजूद होता है, तो जब भी ऐसी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपका जो x है उसका डेरिवेटिव तो साथ होगा ही 1, तो आपने क्या करना है, जस्ट उसकी पावर में +1 और नीचे भी पावर में +1 करके लिख लेना है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से हमें आइडिया होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है। तो क्वेश्चन है जैसे x की पावर 3 और इसको हमने सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? सिंपली आपने ये देखना है कि ये जो x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो वो तो होता है 1, तो वो हम साथ में लिख लेते हैं जी 1। अब अगर किसी भी वेरिएबल का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है तो आपको हल किस तरह से करना है, जस्ट इसकी पावर में 1 ऐड कर देना और वही चीज 3 प्लस 1 करके नीचे लिख लेनी है। और जब भी इंटीग्रेशन आपके सवाल में खत्म हो जाएगी, यानी आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे, तो आप एंड पे कांस्टेंट ऐड करेंगे c। तो जस्ट यू हैव टू राइट इट लाइक x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड c। तो दिस इज योर आंसर। तो चलें करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन हमने करनी है a प्लस 15 की। अब a प्लस 15 की इंटीग्रेशन किस तरह से की जाएगी? अभी हम लोगों ने एक और चीज देखनी है कि अगर हमने डेरिवेटिव्स किए हैं तो उसमें भी हमने देखा था जो भी कांस्टेंट्स होते हैं उनका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं होता, हम उनको डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं। सेम इसी तरह इंटीग्रेशन में भी ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इस टाइम पे कांस्टेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इन कांस्टेंट्स को पहले लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या आया, 1। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ x की, कि मैंने जब x का डेरिवेटिव लेना होता था तो ये आता है 1। तो अब इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स के बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करती है कि अगर आपके पास 1 की आप इंटीग्रेशन लेंगे तो दैट इज x। तो ये कुछ इस तरह से आप लोग लिख पाएंगे कि आपने जब इंटीग्रेशन लेनी है 1 की तो वो क्या आएगी, x। जिस तरह x का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटीग्रेशन इसी तरह 1 की x आएगी। तो साथ में आपने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है तो एट द एंड आपने क्या लगाना होता है, कांस्टेंट c। तो बस आप अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख लें, ax प्लस 15x प्लस c। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में हम लोग अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो 1/5 है, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये पहले आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से पहले लिखा जाता है। जैसे डेरिवेटिव्स में भी हम कांस्टेंट्स को पहले लिखते हैं, तो यहाँ जो चीज बचेगी वो 1/x होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में जो तरीका है वो मैंने ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 1/x आ जाए, यानी नीचे वाली चीज का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आपने उसको नेचुरल लॉग के साथ लिखना है, लाइक दिस। कि अगर ये अब आपके पास x है और इसका डेरिवेटिव जो कि 1 वो ऊपर मौजूद है, तो आप इसको नेचुरल लॉग x करके लिखेंगे और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीजें जिनकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सेम जिस तरह डेरिवेटिव में आप अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में भी आप इन तीनों चीजों की अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। लाइक 3x² को आप अलग से लिखेंगे और फिर उसके बाद 4x को भी अलग से, और इसी तरह -5 जो है वो भी अलग से लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करना जो है वो बहुत ही सिंपल है कि आपका ये जो कांस्टेंट है इसको आप इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे और अंदर आपके पास x² बच जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, और यहाँ पर भी ये 4 पहले आ जाएगा और x की इंटीग्रेशन आपने लेनी है, 5 पहले आ जाएगा और इंटीग्रेशन आप 1 की लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज पहले ही सीख ली थी कि अगर कोई चीज, कोई वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, जो कि x का 1 होता है, 1 तो हमेशा मौजूद रहेगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसकी पावर में +1 कर देना है और उसी चीज से डिवाइड भी कर देना है 2 + 1 से। इसी तरह यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो x का डेरिवेटिव जो कि 1 है वो यहाँ पर भी होगा, तो आप इसकी भी पावर जो कि 1 है उसमें 1 ऐड कर देंगे और इसको नीचे भी 1 + 1 कर देंगे। और हमने एक क्वेश्चन में ये भी देखा था कि
डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। तो अब इंटीग्रेशन सारी सॉल्व हो चुकी है, तो एंड पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट। अब इसको हम अगर लिखें तो ये बन जाएगा 3x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5x प्लस c। अब ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। तो बाकी आपके पास जो चीज बची है, जैसे x3 है प्लस 2x² है और माइनस 5x और साथ में c, तो ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर इस t को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा t प्लस 3t का स्क्वायर। और अब ये दो चीजें हैं जिनकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो अगर मल्टीपल चीजें हो और उनकी इंटीग्रेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग लिखते हैं। लाइक पहले हम लोग t की इंटीग्रेशन करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू t ही है, और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 3t स्क्वायर की। अब इसमें भी वही चीज होगी कि हमारे पास यहाँ पर तो t का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, तो 1 साथ मौजूद है, तो हम इसकी पावर जो 1 है उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसी चीज से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से पहले लिखा जाएगा और फिर हम लोग t स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे जस्ट। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, और t का जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा, तो 1 तो साथ मौजूद है, तो इसकी पावर में प्लस 1 कर देना आप लोगों ने। तो 2 प्लस 1 और इसी चीज से आप डिवाइड कर देंगे प्लस c इसलिए आया क्योंकि इंटीग्रेशन सारी सॉल्व हो चुकी है, तो अब हम साथ में इसको नहीं लिखेंगे। अब अगर हम इसके साथ ही क्वेश्चन कर लें बाकी का, तो ये आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो अब यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा t की पावर 2 ओवर 2 प्लस t की पावर क्यूब। नीचे अब आपके पास कुछ है नहीं तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, कटिंग हो चुकी है, प्लस c, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये नीचे जो चीज है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और इस चीज को हम पहले देख भी चुके हैं कि हम इसका नेचुरल लॉग लेकर लिखते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि नीचे जो चीज है उसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, जबकि इस चीज का कंप्लीट डेरिवेटिव 3x² होगा। यानी अगर मैं डेरिवेटिव लूं x³ का तो वो आएगा 3x² और फर्दर x का डेरिवेटिव तो वो 1 होता है, तो ये चीज ऊपर मौजूद नहीं है 3x²। तो अब हम इसको नेचुरल लॉग लेके नहीं लिख सकते, तो अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना। लाइक हम इसकी पावर जो है वो माइनस में लिख लेंगे, और अब हमें देखना है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो कि 1 होता है, वो तो साथ मौजूद होगा। तो हमें क्या करना है, इसकी पावर में जस्ट प्लस 1 कर देना है। ये हम शुरू से ही देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसे कर रहे हैं, तो जस्ट पावर में प्लस 1 करके और वही चीज नीचे आपने डिवाइड कर देनी है। और क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है तो आप यहाँ पर एक कांस्टेंट c लगा देंगे। इस चीज को आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। और अब जो पावर है वो माइनस में है इसकी, तो उसको प्लस करने के लिए हम नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और नीचे ही हम 2 के साथ लिख लेंगे x³/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि अगर हमारे पास e एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन हमने करनी हो तो इसको हम एज इट इज ही लिखते हैं, यानी इस चीज को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। डेरिवेटिव्स में भी कुछ इसी तरह से होता है कि डेरिवेटिव्स में भी जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं और उनकी जो पावर्स होती हैं उनका फर्दर डेरिवेटिव लेके आगे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चेंज है वो ये है कि इस चीज का जो इसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेके नीचे लिखना है, साथ नहीं लिखना। जैसे अब ये 5x है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो 5 आएगा। अगर आप अलग से करके देखें तो डेरिवेटिव ऑफ 5x किस तरह से हम लेते हैं, 5 पीछे आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर। अब आप इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा और बचा क्या 5, तो यही चीज हमने इसके साथ डिवाइड कर दी क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो साथ में c आ जाएगा और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो 5 है ये कांस्टेंट है तो ये पहले आ जाएगा। अब अगर हम कांस्टेंट को पहले लिख लें तो बाकी जो चीज बच गई है वो 1/1 प्लस x² है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना डिफरेंट है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो थोड़े से कह लेंगे आसान थे कंपैरेटिवली। इसमें थोड़ा सा एक यूनिक फैक्टर ये है कि अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं tan इनवर्स का तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं tan इनवर्स का तो वो इक्वल होता है 1/1 प्लस x², और फर्दर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 आएगा तो वो देखे नहीं। बाकी ये चीज समझें कि ये डेरिवेटिव आता है tan इनवर्स x का। तो अब अगर ये चीज इंटीग्रेशन में मौजूद हो तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अब इसकी इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स x। तो ये थोड़ा सा
डिफिकल्ट और कह लो कि डिफरेंट थिंग है कि आपने क्या करना है कि जब इंटीग्रेशन कोई चीज आ जाएगी, और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स होगी और साथ में आप c लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज t, और t दो जगह पे मौजूद है और दरम्यान में कोई प्लस माइनस भी नहीं है। इसका मतलब है हमें इसको ही पहले सॉल्व करना है, क्योंकि अगर प्लस माइनस होता तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दोनों के दरम्यान में कोई प्लस माइनस नहीं है तो इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। लाइक इसके ऊपर क्या है, पावर 3 और इसके ऊपर पावर है 1/2। अब आपने ये चीज छोटी क्लासेस में ही सीख ली हुई है कि अगर अलग अलग पावर लिखी हो मतलब सेम बेस के साथ, तो आपको जस्ट क्या करना होता है, पावर्स को ऐड करना होता है एक बार बेस को लिख के। तो बेस हमारे पास टी आ गई, टी को हमने एक बार लिखा और इन दोनों पावर्स को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना सिंपली। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करके लिखते हो तो सॉल्व कर लें, 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2। तो ये इस तरह से सॉल्व होके आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और वो यही है कि टी का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है। तो टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 तो हमेशा साथ मौजूद ही रहेगा। तो आपने जस्ट इसकी पावर में +1 कर देना है। अगर हम इसको साथ ही कर लें तो यहाँ पर ये आ जाएगा टी की पावर 7/2 + 1 डिवाइडेड बाय, इसी चीज को आपने नीचे भी लिख देना, और प्लस सी इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है। तो अब इसको हम जस्ट इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 + 7 9/2, और सेम नीचे भी 9/2 ही आ जाएगा। और अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो चीज़ है, ये जो नीचे डिवाइड हो रही है, इसको हम यूं करके लिख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी। ये 9/2 इस तरह से लिख लें, और उसके बाद 9/2 × 2/9, तो ये आ जाएगा 2 t⁴ 9/2/9 + c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।